वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है करेंसी ऑप्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अ करेंसी ऑप्शन इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल फॉरेन करेंसी एट अ प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। करेंसी ऑप्शन हमारा वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो बायर है उसके पास पूरी राइट होती है कि वो क्या है फॉरेन करेंसीज को बाय या सेल कर सकता है एक फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट पे। उसके पास पूरी राइट होती है, उसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती कि उसने ऐसा करना ही करना है, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होती। सिर्फ बायर के पास राइट होती है कि वो बाय या सेल कर सकता है फॉरेन करेंसीज को एक प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट पे। प्राइस ऑफ अ करेंसी ऑप्शन। द प्राइस ऑफ अ करेंसी ऑप्शन इज कॉल्ड द ऑप्शन प्रीमियम। जो हमारा करेंसी ऑप्शन का प्राइस है हम उन्हें ऑप्शन प्रीमियम बोल देते हैं। इट इज़ द अमाउंट पेड बाय द बायर टू द सेलर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। करेंसी ऑप्शन के अंदर जो अमाउंट क्या है जो बायर है वो सेलर को पे करता है इमीडिएटली जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है, तो उस अमाउंट उस प्राइस को हम क्या बोल देते हैं, ऑप्शन प्रीमियम। स्पॉट एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट के अंदर हमारा करंट मार्केट प्राइस आ जाता है कि अगर हम बाय और सेल करते हैं फॉरेन करेंसीज की उस प्राइस पे जो कि करंटली मार्केट के अंदर चल रहा है, तो उसे हम बोल देते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट। स्ट्राइक प्राइस। एग्रीड एक्सचेंज रेट। स्ट्राइक प्राइस हमारा वो प्राइस हो जाता है जिसके ऊपर क्या है कि दोनों पार्टी एग्री करती है कि हमने इस रेट पे ही क्या है फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज करना है, मतलब कि बाय और सेल करना है। तो जो प्राइस दोनों पार्टी एग्री करते हैं हम उस प्राइस को स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। टाइम टू मैच्योरिटी। लॉन्गर टाइम हायर प्रीमियम। जितना ज़्यादा मैच्योरिटी टाइम हम एक कॉन्ट्रैक्ट को देंगे उतना ही क्या है कि हाई प्रीमियम बायर सेलर को पे करेगा। वॉलेटिलिटी ऑफ करेंसी। मोर फ्लक्चुएशंस हायर प्राइस। अगर हमारी जो फॉरेन करेंसीज के रेट पे फ्लक्चुएशन आती है कि कभी जो फॉरेन रेट है वो अप हो जाता है कभी डाउन हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो बायर है उसे ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू कंट्रीज़। अगर हम दो कंट्रीज़ की फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि दो फॉरेन रेट पे फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। टाइप्स ऑफ करेंसी ऑप्शन। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। बेसिकली करेंसी ऑप्शन के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अ कॉल ऑप्शन गिव द होल्डर द राइट टू बाय अ फॉरेन करेंसी एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। कॉल ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जो बायर है उसके पास पूरी राइट होती है कि वो फॉरेन करेंसीज को क्या है फिक्स एक्सचेंज रेट पे बाय कर सकता है। फॉर एग्जांपल एन इम्पोर्टर बाइज अ कॉल ऑप्शन टू परचेज यूएस डॉलर्स एट ₹82 एक्सपेक्टिंग द डॉलर टू राइज। जो इम्पोर्टर है वो कॉल ऑप्शन के अंडर क्या है यूएस डॉलर को खरीद लेता है एट ₹82। बेसिकली कॉल ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जो बायर है उसके पास पूरी राइट होती है कि वो करेंसीज को खरीद सकता है एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे। और ज़्यादातर कॉल ऑप्शन को कौन यूज़ करते हैं, जो इम्पोर्टर्स होते हैं। एक्सपेक्टेड दैट प्राइस विल राइज। और कॉल ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जो बायर है उन्हें लगता है कि जो प्राइस है वो फ्यूचर के अंदर राइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जो प्राइस है। Put option. A put option gives the holder the right to sell a foreign currencies at a fixed exchange rate. पुट ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जो होल्डर है उसके पास पूरी राइट होती है कि वो सेल कर सकता है फॉरेन करेंसीज को किसी भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे। एग्जाम्पल एन एक्सपोर्टर बाय पुट ऑप्शन टू सेल डॉलर्स एट ₹82 एक्सपेक्टिंग दैट द डॉलर टू फॉल। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर होता है वो पुट ऑप्शन के अंडर क्या है डॉलर्स को सेल करता है सेल करता है ₹82 पे, और उसे लगता है कि जो डॉलर का प्राइस है वो फॉल डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा फ्यूचर के अंदर।
पुट ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास पूरी राइट होती है कि हम फॉरेन करेंसीज को सेल कर सकते हैं किसी भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे। और ज़्यादातर पुट ऑप्शन को कौन यूज़ करते हैं, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं। और पुट ऑप्शन के अंदर हमें लगता है कि जो प्राइस है हमारा फॉरेन करेंसीज का वो फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा हमारी फॉरेन करेंसीज के प्राइजेस के अंदर। यूजफुल ऑफ करेंसी ऑप्शन फॉर hedging. Hedging refer to protecting against adverse movements in the exchange rate. Currency options are an effective hedging tool because they provide protection along with the flexibility. क्या हैजिंग करेंसी ऑप्शन के अंदर वो टूल आ जाता है कि जो क्या फॉरेन करेंसीज के अंदर जो बायर और सेलर होते हैं दोनों को प्रोटेक्ट करता है कि अगर कोई भी एडवर्स मूवमेंट आ जाती है हमारी फॉरेन रेट के अंदर की, मतलब कि फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं एक्सचेंज रेट के अंदर, हमारी जो फॉरेन मार्केट है उसके अंदर मतलब कि एडवर्स कोई बैड टाइम आ जाता है तो उसके उस टाइम पे क्या होता है कि जो हैजिंग है वो प्रोटेक्ट करती है बायर और सेलर को, दोनों को। करेंसी ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि हैजिंग एक इफेक्टिव टूल है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अलोंग विद फ्लेक्सिबिलिटी टू बोथ बायर्स एंड सेलर्स। Usefulness for importers. Importers buy a call option to purchase foreign currencies at a fixed rate. If the foreign currencies rise, the importer exercise the option and avoid higher cost. If the currency falls, the importer ignores the option and buys at the lower market rate. Usefulness for importers. इंपोर्टर्स कॉल ऑप्शन के अंदर क्या करते हैं कि फॉरेन करेंसीज को परचेज करते हैं, बाय करते हैं एक फिक्स्ड रेट पे। और अगर हमें लगता है कि फॉरेन करेंसीज का जो प्राइस है वो राइस मतलब कि इंक्रीज़ हो जाएगा तो उस केस में क्या होता है कि जो इंपोर्टर्स होते हैं वो ऑप्शन को ख़रीद लेते हैं और हायर कॉस्ट को इग्नोर करते हैं कि अगर इंपोर्टर को लगता है कि फ्यूचर के अंदर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो क्या है उसी टाइम पे क्या है ऑप्शन को ख़रीद लेते हैं और हायर कॉस्ट को इग्नोर करते हैं। बट इफ़ द करेंसी फॉल्स, बट अगर इंपोर्टर को लगता है कि वो जो करेंसी का प्राइस है वो फ्यूचर के अंदर फॉल हो जाएगा, डिक्रीज़ आ जाएगा हमारी फॉरेन करेंसीज के प्राइजेस में, तो उस केस में जो इंपोर्टर है वो ऑप्शन को इग्नोर कर देता है और बाय करेगा करेंसीज को एक लोअर मार्केट रेट पे। Usefulness for exporters. Exporters face the risk of depreciation of foreign currencies which reduce export earnings. If the currency falls, the exporter exercise the option and avoid loss. If the currency rise, the exporter sell at the higher market rate. Usefulness for exporters. Exporter क्या है, एक depreciation के risk को face करते हैं foreign currencies के अंदर। अगर जो करेंसीज का प्राइस है वो कम हो जाएगा तो एक्सपोर्टर क्या है ऑप्शन को ख़रीद लेगा, अवॉइड करेगा कि फ्यूचर के अंदर मुझे ज़्यादा लॉस ना हो। और अगर जो करेंसीज का प्राइस है वो राइज कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, तो उस केस में क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर है वो फॉरेन करेंसीज को बेच देगा एक हायर मार्केट रेट पे। Flexibility compared to forward contracts. Forward contracts are compulsory, but options are voluntary. Hedgers can choose whether to exercise the option or not. Flexibility आ जाती है और करेंसी ऑप्शन के अंदर अगर हम फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ कंपेयर करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या होता है कि वो कंपलसरी होता है कि उन्होंने बाय या सेल करना ही है वो फॉरेन करेंसीज को। बट ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि उनके पास चॉइस होती है कि वो ख़रीद भी सकते हैं और नहीं भी ख़रीद सकते। हैजर के पास क्या होता है कि उनके पास राइट है कि वो ऑप्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते। Limited risk and known cost. The maximum possible loss for the option buyer is limited to the premium paid. This makes currency options safer than other hedging tools because the hedger knows the exact cost of protecting in advance. Limited risk और known cost, इसके अंदर क्या होता है कि पॉसिबिलिटी होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो सकता है ऑप्शन के अंदर अगर जो बायर है वो प्रीमियम पेड नहीं करता, मतलब कि लिमिटेड अमाउंट में अगर जो बायर है वो प्रीमियम पे करता है तो उस केस में हमें ज़्यादा लॉस हो सकता है ऑप्शन के अंदर। जिसके साथ क्या होता है कि करेंसी
ऑप्शन इज सेफर देन अदर हैजिंग टूल्स, और इस केस में हमें लगता है कि करेंसीज को एक्सेप्ट करना ही बेटर है अदर देन हैजिंग टूल्स, बिकॉज द हैजर नो द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन इन एडवांस। क्योंकि हैजिंग के अंदर क्या होता है कि जो हैजर होता है उसे पता होता है कि प्रोटेक्शन की एग्जैक्ट कॉस्ट क्या होती है, एडवांस में ही हैजर को पता होती है कितनी कॉस्ट है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Flexibility in decision making. Currency option provide the right but not the obligation to buy or sell currency. Currency option के अंदर क्या होता है कि जो बायर और सेलर दोनों के पास राइट होती है कि वो बाय या सेल कर सकते हैं करेंसीज को, बट उनके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होता, किसी भी तरह का दबाव नहीं होता। द हैजर कैन डिसाइड वेदर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन मेकिंग एंड फ्लेक्सिबल हैजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और जो हैजर होता है वो डिसाइड कर सकता है कि हमें जो ऑप्शन है जो मार्केट के अंदर चल रही है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो कंडीशंस है उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। Better cash flow planning. Since the maximum cost is known in advance, currency option help firms to plan their cash flow and budget more accurately. This improves financial stability and decision making. Better cash flow planning. हम करेंसी ऑप्शन के साथ क्या है ईजिली कैश फ्लो प्लानिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, कि इसके अंदर क्या होता है कि हमें मैक्सिमम कॉस्ट कितनी आ सकती है हमें एडवांस में ही पता होती है, हमें पहले से पता होती है कि हमें कितनी कॉस्ट आ सकती है, कि मैक्सिमम कॉस्ट हमें क्या कितनी और कितनी अमाउंट में लगेगी फॉरेन करेंसीज के अंदर। जिसके साथ क्या होता है कि जो भी बिज़नेस है या जो भी फर्म्स है वो पहले से क्या है अपने कैश फ्लो को प्रिपेयर कर सकती हैं, अपने बजट्स को सेट कर सकते हैं मोर ज़्यादा एक्यूरेटली, जिसके साथ क्या होता है कि हम ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ के साथ डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस के अंदर। Useful of currency option for speculations. Speculation in currency options refer to the practice of buying or selling currency option with the objective of making profit from expected changes in foreign exchange rate. Speculations in currency option के अंदर क्या हो जाती है वो प्रैक्टिस, जिसके साथ क्या होता है कि हम करेंसीज को ऑप्शन के अंदर बाय या सेल कर सकते हैं और अपने लिए प्रॉफिट भी मेड करेंगे फॉर एक्सपेक्टेड चेंजेस। अगर हमें लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर कोई चेंजेस आएंगे तो फिर भी क्या है हम फॉरेन करेंसीज को बाय या सेल करते हैं और अपना मोटिव भी निकालते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। Profit from exchange rate fluctuations. Currency options help speculators earn profit by movement in the exchange rate. If a speculator expect a currency to appreciate, they can buy a call option. But if depreciate is expected, they कैन बाय अ पुट ऑप्शन। करेंसी ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जो स्पेकुलेटर्स है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे अगर हमारे जो एक्सचेंज रेट है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, मूवमेंट्स आती हैं। और अगर जो स्पेकुलेटर्स है उसे लगेगा कि जो करेंसी का रेट है वो इंक्रीज एप्रिशिएट हो जाएगा तो फिर क्या है कि वो कॉल ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाय करेगा। बट अगर जो स्पेकुलेटर है उसे लगेगा कि करेंसीज का ऑप्शन डिक्रीज हो जाएगा, उसके अंदर डेप्रिशिएशन आएगा, तो उस केस में वो कैसे बाय करेगा? पुट ऑप्शन के थ्रू। लिमिटेड रिस्क विद अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल. One of the biggest advantages of currency option for speculators is limited loss. मोस्ट बिगेस्ट एडवांटेज करेंसी ऑप्शन की क्या आ जाती है कि स्पेकुलेटर्स को कम रिस्क या फिर कम लॉस होगा करेंसी ऑप्शन के अंदर। द मैक्सिमम लॉस इज रिस्ट्रिक्टेड to the premium paid, while profits can be very high if the exchange rate moves strongly in the expected डायरेक्शन। और अगर जिस डायरेक्शन में जैसा हमने सोचा होता अगर उस अकॉर्डिंग क्या है कि फॉरेन करेंसीज के अंदर मूवमेंट, फॉरेन करेंसीज के अंदर चेंजेस आएंगे तो फिर क्या है कि स्पेकुलेटर्स ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगे। Flexibility in trading strategies. Speculators can choose from various option strategies such as buying calls, buying puts, or combining options. This flexibility helps them speculate under different marketing conditions like rising, falling, or volatile exchange rate.
कि अगर हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि जो स्पेकुलेटर्स है वो चूज़ कर सकते हैं कि हाल को कॉल ऑप्शन के थ्रू बाय करना है या पुट ऑप्शन के थ्रू, जहाँ दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हमने अपनी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स करनी है, जिसके साथ क्या होता है कि हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और जो स्पेकुलेटर्स है वो डिफरेंट मार्केटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है अपने जो रेट है उन्हें इंक्रीज़ कर पाएंगे, डिक्रीज़ कर पाएंगे। No obligation to exercise. Unlike forward contracts, options give the right but not the obligation to buy or sell currency. If the market move unfavorable, the speculators can simply let the option expire. कि उनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती, जैसे फॉरवर्ड कंट्रैक्ट के अंदर होता है वैसे ही इसके अंदर क्या होता है कि उनके पास ऑप्शन होती है, उनके पास राइट होती है कि वो करेंसीज को बाय या सेल कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव, किसी भी तरह का बर्डन नहीं होता। और अगर जो स्पेकुलेटर्स हैं उन्हें लगेगा कि जो मार्केट है वो अच्छे तरीके के साथ नहीं रन करती, तो उस केस में क्या होगा कि जो स्पेकुलेटर्स है वो ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ऑप्शन को ख़त्म होने देंगे, ऑप्शन को एक्सपायर होने देंगे।